हेलो दोस्तों, मेरा नाम है धीरेन्द्र सिंह और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज की हम इस वीडियो में बात करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट। ये बीकॉम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, अगर आप एमकॉम में हो तो उसके लिए भी है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है कॉमर्स के लिए। तो इस वीडियो में हम पहले आज की वीडियो में बहुत ही सिंपल से मीनिंग की समझेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है, और समझेंगे इसका नेचर या स्कोप क्या है। स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट साथ में समझेंगे, और फाइनेंशियल मैनेजमेंट का एक्चुअल में कॉन्सेप्ट क्या है। तो बिना कोई देरी के स्टार्ट करते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारा दो वर्ड से बना हुआ है। एक है फाइनेंस, ठीक है, एक है फाइनेंस और दूसरा है मैनेजमेंट। फाइनेंस का मतलब हमें मतलब समझना पड़ेगा, मैनेजमेंट तो आप जानते ही है, किसी भी चीज को मैनेज करना ताकि हम उससे ऑप्टिमम रिजल्ट ला सके एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, है ना। फाइनेंस का मतलब क्या है? फाइनेंस का मतलब पैसे। मतलब कोई भी चीज, अगर आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए किसी भी चीज की आपको जो फंड्स, आपको जो मनी की रिक्वायरमेंट होती है कोई काम करने के लिए, दैट मीन्स फाइनेंस। सो इसको कहते हैं, फाइनेंस को कहते हैं प्रोविजन ऑफ मनी। प्रोविजन ऑफ मनी, जिसको जो आपको चाहिए किसी काम करने के लिए। प्रोविजन ऑफ मनी फॉर व्हाट, किसी चीज के लिए। सपोज करते हो आपको बिजनेस स्टार्ट करना है तो आपके लिए उसके लिए मनी चाहिए, तो उससे बोलेंगे आपको फाइनेंस चाहिए। आपको फाइनेंस चाहिए कितने का? 1 लाख का सपोज करो। आपको अगर कार लेनी है और आपके पैसे नहीं है तो आपको फाइनेंस चाहिए कितने का? सपोज करो 1 लाख का। फाइनेंस आपको कहते हैं, हम कभी कभी कहते हैं फाइनेंस करा रहे हैं। हम फाइनेंस करवाने का मतलब क्या कि हम जो है मनी एक तरह की बोरो कर रहे हैं, ठीक है। फाइनेंस में हम एक तरह का मनी हमारी नहीं है, हम किसी तरीके से बोरो कर रहे हैं कहीं और से। हो सकता है कि वो आपके फ्रेंड से हो सकता है कि वो बैंक से हो सकता है वो कहीं से भी हो। तो फाइनेंस एक ऐसी चीज है जिसको हम कहीं से, हम मनी बाहर से बोरो कर रहे हैं कोई काम करने के लिए, उसको बोला जाएगा फाइनेंस। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम ये स्टडी करने वाले हैं कि इस पैसा जो हम कहीं से भी लाएंगे, सबसे पहले तो पैसा लाएंगे कैसे, क्योंकि बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इसमें। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहले तो समझेंगे कि पैसा कहाँ से लाएंगे, किस तरीके से लाएंगे, और उस पैसे को यूज कहाँ करवाना है। क्योंकि पैसा तो आप ले आए लेकिन उसको अगर अच्छे से यूज नहीं कर रहे तो मनी वेस्ट हो जाएगी वो। तो मनी को कैसे इस्तेमाल करना है, इसलिए मैनेजमेंट हम यहाँ पर समझने वाले हैं कि पैसों की मैनेजमेंट कैसे करेंगे। जो भी हम पैसा किसी काम करने के लिए चाहिए उसको कैसे हम यूटिलाइज करें अच्छे से, ताकि हम अच्छे से रिजल्ट ला सके। दैट मीन्स फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में हम बेसिकली एक तो समझेंगे कि भाई फंड्स कहाँ से लाए। फंड्स कहाँ से लाए सबसे पहले, यानी कि एलोकेशन ऑफ फंड्स। इसमें सबसे पहले इंपॉर्टेंट होता है एलोकेशन ऑफ फंड्स। फंड्स कहां से लाया जाए, कई सारे सोर्सेज होते हैं, लेकिन अगर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू समझोगे आप तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे बेसिकली दो ही सोर्स होते हैं। कौन कौन से? इक्विटी एंड डेट। कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे दो ही सोर्स होते हैं, इक्विटी एंड डेट। कि या तो आप शेयर्स इशू करें कंपनी, या तो कंपनी शेयर्स इशू करे और वहां से पैसा लाए, या फिर कंपनी लोन ले, चाहे डिवेंचर के थ्रू, चाहे बैंक के थ्रू, चाहे किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के थ्रू। तो ये तरीका है फंड्स को लाने का। दूसरा, उस फंड्स को अगर हम ले आए तो उसको यूटिलाइज कैसे करें, यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। अगर हम फंड्स को ले भी आए और उसको अच्छे से यूज नहीं कर रहे तो वो मनी वेस्ट हो जाएगी। अगर आपको हम पैसे दे दें 1 लाख रुपए, जाओ उसको यूज करो, तो अगर आप उसको उड़ा रहे हो बेफालतू में, आपने बिजनेस स्टार्ट करना था 1 लाख का, आपने 1 लाख रुपए सही तरीके से यूज नहीं कर रहे हो और पता चला कि बिजनेस में ग्रोथ ही नहीं हो रही है, सारा पैसा वेस्ट हो गया, तो उस फंड का कोई मतलब नहीं है फिर। तो फंड्स को लाना भी है, फिर उसको यूटिलाइज करना है अच्छे से, ठीक है, यूटिलाइज करना है अच्छे से ताकि हम उसको सही तरीके से। तो यहाँ पर बहुत सारे डिसीजन आता है।
कि एक डिसीजन लेना पड़ेगा आपको, दैट इज कॉल्ड इन्वेस्टिंग। इन्वेस्टिंग कैसे करा जाए? आप फंड्स तो ले आए, बट उसको कैसे आप इन्वेस्ट करना है, समझ रहे हो? वो कैसे इन्वेस्ट करें, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। वो यहां पर हम यूटिलाइजेशन समझेंगे। एलोकेशन ऑफ फंड्स को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। एलोकेशन ऑफ फंड्स को बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। फाइनेंसिंग का मतलब बाहर से कैसे पैसा लाया जाए, पैसे को कैसे मंगाया जाए, बोरो किया जाए या कहीं से लाया जाए ताकि हम कोई काम कर सके। फाइनेंसिंग तभी बोलते हैं हम कि हम खुद पैसा नहीं लगा रहे, हम किसी से लगवा रहे हैं, तभी तो फाइनेंसिंग बोल रहे हैं हम। तो फाइनेंसिंग डिसीजन इसको कहते हैं। फिर होता है यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स, कि उस फंड्स को ले आए, अब पैसा उसको कहाँ लगाया जाए, इन्वेस्टिंग डिसीजन। फंड्स को लाने के बाद कहाँ लगाया जाए। फिर हमारा आता है एक और डिसीजन, एक और डिसीजन जो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंपनी की हम सारी की सारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट समझ रहे हैं। वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। वो होता है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स। भाई पैसा अगर हमने लगा भी दिया, उसके बाद हम लोग कमाएंगे, वो कमाने के बाद उसको डिस्ट्रीब्यूट कैसे किया जाए। वैसे अगर कंपनी नहीं है तो ये दो ही डिसीजन मेन इंपॉर्टेंट होते हैं, पर कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करें तो कंपनी क्या करती है, अगर इक्विटी से पैसा उठा रही है तो इक्विटी उठाती इक्विटी से तो इक्विटी वालों को यानी कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड देना पड़ता है। डिविडेंड होता है प्रॉफिट का हिस्सा, जो भी आपने लास्ट में कमाया प्रॉफिट। सपोज करो आपने 1 लाख रुपए कमाया, क्योंकि ये मालिक है कंपनी के, तो कहेंगे कि मुझे 1 लाख में से डिविडेंड चाहिए। उसमें आपने 1 लाख रुपए कमाए, बच बुझ के आपने सारे खर्चे निकाल दिए उसके अंदर। लास्ट में पता चला कि भाई ऐसा प्रॉफिट है कि 70,000 रुपये है, 70,000 रुपये आपको सारे के सारे शेयर होल्डर्स को बांटने पड़ेंगे आपको। लेकिन ये बांटना है कि नहीं बांटना, ये भी आपके हाथ में होता है, क्योंकि शेयर होल्डर्स के आप कह सकते हो शेयर होल्डर्स को कि भाई हम इस साल नहीं दे सकते, क्योंकि हमें इन्वेस्ट करना है। इन पैसों को अगर मैं बिजनेस में लगाऊंगा तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा आपको देने की बजाय। शेयर होल्डर मना भी कर सकते हैं डिविडेंड लेने से, और शेयर होल्डर हाँ भी कर सकते हैं। तो वो डिविडेंड उसको बांटना है या नहीं बांटना, उसका डिसीजन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर बांटोगे तो वो पैसा बिजनेस में नहीं जाएगा और बिजनेस की ग्रोथ भी रुक सकती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है। और अगर बांट दिया तो ठीक है, क्योंकि अगर बिजनेस बढ़िया चल रहा है तो बांट सकते हो। तो इसको बोला जाता है डिविडेंड डिसीजन। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स को बोला जाता है डिविडेंड डिसीजन, कि जो डिविडेंड है लास्ट में जो प्रॉफिट बचा वो शेयर होल्डर्स को बांटना है कि नहीं बांटना। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन 3 लेने पड़ते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर। ये 3 चीज इंपॉर्टेंट करनी पड़ती है कि पहले तो पैसे को कहां से लाया जाए, उसको कहां लगाया जाए, और फिर जो हमने कमाया उसको कैसे बांटा जाए। ये तीनों ही डिसीजन से बनती है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। समझ रहे हो? इसको बोला जाता है कि कैसे हम फाइनेंस को मैनेज किया जाए। पहले तो पैसे को लाना पड़ेगा, वो भी सी का पार्ट बन गया। उसके बाद पैसे को कैसे हम लगाए अच्छे से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट आ सके, वहाँ से सही जगह पे लगाना, सही रिजल्ट ताकि लाए। और उसके बाद सही डिसीजन लेना कि भाई पैसा को बचा के रखना है फ्यूचर के लिए या बांट देना है। ये इंपॉर्टेंट डिसीजन को हम लेना पड़ता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपको अच्छे समझ में आ गया होगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। अब हम बात करने वाले हैं स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का स्कोप क्या है, मतलब उसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे, क्या क्या हम इसमें टॉपिक ऐसे हैं जिसको हम बात करने वाले हैं। ठीक है, वो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में ऐसे क्या क्या चीज़ें हैं जो कवर होती है। सबसे पहले है एस्टिमेटिंग फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट्स। फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे पहला हमारा काम यही होता है, पहले तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हम कितना पैसा चाहते हैं और किस टाइम के लिए चाहते हैं, कौन से टाइम पीरियड के लिए। यहाँ पर हम देखते हैं अपना शॉर्ट टर्म हमारी फाइनेंशियल नीड क्या है और साथ में लॉन्ग टर्म क्या है। शॉर्ट टर्म हो गया आपका बेसिकली वर्किंग कैपिटल के लिए, वर्किंग कैपिटल के लिए कि आप 1 साल के लिए आप चाहते हो कुछ ऐसे पैसे चाहिए आपको जिससे आप अपना बिजनेस कर सको। ठीक है, शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स, जहाँ पर आपके करंट एसेट्स ज़्यादातर हमारे देखे जाते हैं, करंट एसेट करंट लायबिलिटीज़ के लिए।
लॉन्ग टर्म होते हैं हमारे फिक्स्ड एसेट के लिए, कि आपका जो फिक्स्ड एसेट में आपको इन्वेस्ट करना है, बड़े बड़े एसेट्स में जिसको बहुत ज़्यादा पैसा चाहिए, तो वहाँ पर हमारा मेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट वहाँ पर काम आती है। मेन वहाँ पर कि लॉन्ग टर्म जो डिसीजन लेने होते हैं हमें, वही इन्वेस्टिंग डिसीजन में आपका आएगा। इन्वेस्टिंग डिसीजन शॉर्ट टर्म के लिए बहुत बेसिक होता है। यहाँ पर जो हम बात करेंगे वो इन्वेस्टिंग डिसीजन लॉन्ग टर्म की करेंगे। तो मेन फाइनेंशियल मैनेजमेंट हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होती है ज़्यादा। लेकिन स्टार्टिंग में हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि हमें फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट पहले तो क्या है, कितना पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद होता है अब वो पैसा जब कहाँ से लाया जाएगा, उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या होगा। कंपनी में क्या होता है, जो हिस्सेदारी होती है वो अलग अलग तरीके से आपको बांटनी पड़ती है। हमें दो तरीके से पैसा उठाना पड़ता है, इक्विटी से या डेट से, ठीक है। इक्विटी या डेट, तो हमें यह समझना पड़ेगा कि हमें कितना कितना पैसा कहाँ कहाँ से रेज करना है मेरे भाई। इक्विटी से कितना करना है, डेट से कितना करना है, इनका कितना प्रोपोर्शन होगा, इक्विटी ज़्यादा होना चाहिए या डेट ज़्यादा होना चाहिए, ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। कि इक्विटी से अगर जैसे पोज करते हैं मुझे 10 लाख रुपए रेज करने हैं, तो मैं कहाँ से करूँगा। क्या मैं इक्विटी से 5 लाख करूँ और डेट से 5 लाख करूँ, या इक्विटी से 6 लाख करूँ और डेट से 4 लाख करूँ। तो ऐसे डिसीजन कौन लेगा, इसी को बोलते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर। कैपिटल स्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा कि जो इक्विटी और डेट है उसका कितना प्रोपोर्शन होगा। वो हम पूरा टॉपिक है, इसके ऊपर पूरा चैप्टर है, ठीक है, वो हम बाद में बात करेंगे पूरा। फिर है सेलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस। हमने कैपिटल स्ट्रक्चर बना दिया, अब हमें सेलेक्ट करना पड़ेगा फाइनेंस का सोर्स क्या है। उसको सेलेक्ट करने के लिए हमें अलग अलग चीज़ें समझनी पड़ती है कि अगर हम इक्विटी से पैसा उठाते हैं तो उसके क्या प्लस माइनस है, डेट से पैसा उठाएंगे तो उसके क्या प्लस माइनस है, इक्विटी से अगर पैसा उठाते हैं तो उसका क्या फ़ायदा होगा, हमें क्या नुकसान हो सकता है, और डेट से उठा ले तो क्या फ़ायदा होगा। तो ये सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें फाइनेंस का सोर्स क्या है। कि अगर हमें 10 लाख रुपए चाहिए और हमने ये डिसाइड कर लिया कि कैपिटल चाहिए होगा, अब हमें बस सेलेक्ट करना है कि हाँ इक्विटी से पैसा उठाना है, इक्विटी से पैसा उठाऊँ या ना उठाऊँ, डेट से पैसा उठाऊँ या ना उठाऊँ। तो ये सेलेक्ट कर देंगे, इससे हम समझेंगे कि इक्विटी के क्या बेनिफिट्स होते हैं, एडवांटेज डिसएडवांटेजेस, इक्विटी से क्या फ़ायदे होते हैं, डेट से क्या फ़ायदे नुकसान होते हैं, ठीक है। सब ये चीज़ हम बात करेंगे। फिर हम है सेलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, कि कैसे हम इन्वेस्ट करना है, इसका भी आपका पूरा डिसीजन होता है। इसे कैपिटल बजटिंग डिसीजन बोलते हैं इन्वेस्टमेंट को यहाँ पर। तो वो कैसे पैटर्न बनाया जाए इन्वेस्टमेंट का, कि कैसे कैसे पैसा कहाँ कहाँ लगाया जाए, किस जगह पे पहले लगाया जाए, किस जगह बाद में लगाया जाए, उसका पूरा इन्वेस्टमेंट का डिसीजन लेना। तो यहाँ पर सारे डिसीजन वो बेसिकली लिए जाते हैं, ठीक है। तो वो कैपिटल बजटिंग डिसीजन होता है कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कैसे करनी है, उसका एक अलग पूरा चैप्टर है। उसके बाद है प्रॉपर कैश मैनेजमेंट। कैश मैनेजमेंट अच्छे से करना बहुत ज़रूरी है ताकि हम कैश को पूरा यूटिलाइज कर सके। बिकॉज बिजनेस में कैश बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमारी कैश की कमी होगी तो हम डेली के खर्चे नहीं कर पाएंगे, हम करंट लायबिलिटी को पे नहीं कर सकते। तो कैश मैनेजमेंट अच्छी से करना, जिसमें हम अलग अलग कैश डिसीजन लेके, मतलब एक तरह का बेसिकली वर्किंग कैपिटल को मैनेज करना ही हो गया, क्योंकि मेन वर्किंग कैपिटल ही है यहाँ पर कैश को मैनेजमेंट करना। तो उसमें हम बात करेंगे इम्प्लीमेंटिंग फाइनेंशियल कंट्रोल। फाइनेंशियल कंट्रोल यानी कि हमने सब पूरा सिस्टम अब हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा ऐसा जगह पे कि जिससे हम अब कंट्रोल कर सके, चेक कर सके कि हमारी परफॉर्मेंस कैसे जा रही है। जो भी हमने फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजन लिए ऊपर, अब उसको चेक करना पड़ेगा ना कि वो ठीक चल रहा है कि नहीं चल रहा काम हमारा, जिस तरह से हमने सोचा था। वो कैसे चेक करेंगे, वो हम अलग अलग हमारी टेक्निक होती है। जैसे कि बजटरी कंट्रोल, हम बजट बनाते हैं कि हम इस साल इतना पैसा लगाएंगे, तो हम चेक कर सकेंगे। फिर हम पहले बजट बना देंगे कि हाँ भाई एस्टिमेट करके कि फ्यूचर में हमने पास्ट में कुछ ऐसा किया था तो इस साल हम इतना पैसा लगाएंगे। तो जब हमने डिसाइड कर ले कि फिक्स्ड है कि इतना पैसा लगाएंगे, तो फिर अगर हमारा इतना पैसा अगर ज़्यादा खर्चा हो गया तो हम इसको चेक कर पाएंगे। ऐसे ही बजटरी कंट्रोल होता है। स्टैंडर्ड कॉस्टिंग होती है कि भाई इतनी कॉस्ट रखनी है हमें, इससे ज़्यादा नहीं रखनी। तो ऐसे कई सारे हम डिसीजन फाइनेंशियल कंट्रोल्स ले सकते हैं जिससे हम चेक कर पाए परफॉर्मेंस और साथ में बढ़ा सके। फिर
फिर सरप्लस का यूज़ कैसे प्रॉपर करें, यानी कि डिविडेंड डिसीजन में जैसे मैंने आपको बताया था। सरप्लस मतलब प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आता है उसको कैसे यूटिलाइज करें, प्रॉफिट को कैसे यूटिलाइज करें, यानी कि डिविडेंड देना है नहीं देना, इसका डिसीजन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जो लास्ट में सबसे डिसीजन होता है ये, क्योंकि प्रॉफिट डिविडेंड सब बाद में लास्ट में बात आती है। तो उसको कैसे करें कि अपने बिजनेस को बढ़ाना है, क्योंकि एक्सपेंशन डाइवर्सिफिकेशन अगर करनी है बिजनेस की तो आपको ये डिसीजन लेना होगा कि डिविडेंड को नहीं बांटना भाई। अगर बिजनेस की एक्सपेंशन करनी है, बांटना है इसका मतलब आप एक्सपेंशन नहीं करना चाह रहे हो। सो दिस इज द होल इंट्रोडक्शन ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आया तो वीडियो को जरूर लाइक करना, सब्सक्राइब कर देना, कमेंट कर देना कैसे लगी आपको, अच्छी नहीं लगी तब भी बताना, शेयर जरूर कर देना, और ऐसी और वीडियो चाहते हो इसकी टॉपिक के ऊपर बताना कमेंट करके, पूरी प्लेलिस्ट बनाएंगे। थैंक यू सो मच।